छोटा सा उसका टुकड़ा समुद्र में गिरा, उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। महाराज तब तक में एक मछुआरा आया, उस मछुआरे ने जाल डाला, जाल में वही मछली फंसी। उस मछली को लेकर के उस मछुआरे ने अपने घर में ला करके काटा। उसके पेट में वह छोटा सा लोहे का टुकड़ा मिला। उसने उस टुकड़े को अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। यहाँ से यदुवंशियों का साप सज्जनों लग गया। भगवान ने उद्धव जी को बुला करके कहा, अब मैं अपने प्रभाषक क्षेत्र को जा रहा हूँ। महाराज उद्धव जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज अगर आप जा रहे हैं तो हमें भी आप अपने साथ में ले चले। आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना उच्छिष्ट भोजनो वयम, हम लोग आपका जूठन खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आप नहीं रहेंगे, हमारा जीवन संचालन बंद हो जाएगा। अगर आप जा रहे हैं तो हमको भी साथ में ले चले। महाराज उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोले उद्धव तुम्हारे जैसे भक्त की, तुम्हारे जैसे संत की पृथ्वी पर आवश्यकता है, तुम यहीं पर रहो। उद्धव जी ने कहा, महाराज फिर हमारे अवलंबन के लिए, हमारे आधार के लिए क्या बचेगा। महाराज थोड़ी देर तक भगवान सोचते रहे। बोले भक्ता भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति च, भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के अवलंबन के लिए, भक्तों के सहारे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो भगवान ने सुखियम जद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख दिया। महाराज इसलिए इसका सर्वाधिक महत्व है। बोले सुखियं जद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात। अपना तेज भगवान ने श्रीमद् भागवत में रखा और भगवान ने उद्धव जी से कहा, तुम्हारे अवलंबन के लिए, तुम्हारे आधार के लिए, तुम्हारे सहारे के लिए ये रहेगी श्रीमद् भागवत। इसलिए वेदव्यास जी ने लिखा है, ऐसा वही वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष वाणी की मूर्ति है। सज्जनों श्रीमद् भागवत को साधारण कागज के पन्ना समझना अज्ञान है। ये उपन्यास के पन्ने नहीं हैं, ये तो साक्षात भगवान की वाणी की मूर्ति है। महाराज 18 पुराण, 18 उपपुराण, सारे उपनिषद सब कुछ लिखे वेदव्यास जी ने, परंतु जो महत्व श्रीमद् भागवत का है वह महत्व किसी दूसरे पुराण का नहीं है। इसलिए कि भगवान ने अपना तेज इसी में रखा था। भगवान ने कहा तुम्हारे आधार के लिए ये रहेगी। सज्जनों उद्धव जी का और भगवान का आपस में मेरे मित्रों संवाद चलने लगा। निवेदन करूं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसी तरह से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव को उपदेश दिया। अगर वह श्रीमद् भगवत गीता है तो निवेदन करूं इसको उद्धव गीता कहा जा सकता है। ये उद्धव गीता है। बड़ा सुंदर सुंदर दिव्य उपदेश दिया। मित्रों उद्धव जी प्रश्न करते थे, महाराज ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है। सारे प्रश्नों का समाधान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी करते गए। भगवान ने उद्धव जी ने पूछा, महाराज गुण क्या है और दोष क्या है। कृपा करके गुण की परिभाषा बताइए और दोष की परिभाषा बताइए। भगवान ने कहा, बोले गुण दोष दृशिर्दोषः
गुणस्तु भय वर्जिता। गुण दोष दृष्टि दोष है, रात दिन किसी के गुणों और दोषों को देखते रहना, इसी का नाम दोष है। यही दोष है, बड़ी साधारण परिभाषा है। बोले गुण दोष दृष्टि दोष है, रात दिन किसी के गुण और दोषों को देखते रहना, इसी का नाम दोष है। गुणस्तु भय वर्जिता है, न कभी किसी के गुणों को देखना, न कभी किसी के दोषों को देखना, इसी का नाम गुण है। आज हमारी सारे संसार के व्यक्तियों की मेरे मित्रों आदत बन गई है, हमने अपनी तरफ कभी निगाह नहीं डाली, हम दूसरे की तरफ निगाह डालते हैं। दूसरे के गुणों को हम लोग, दूसरे के दोषों को हम लोग देखने के आदी बन गए हैं। सज्जनों, ये उंगली हम साधारणतया उठा देते हैं, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। निवेदन करूं, जब हम किसी की तरफ इस अंगुली को उठाते हैं, ये 3 अंगुलियां हमारी तरफ लौटती हैं। थोड़ा प्रयोग करके देख लो, ये प्रैक्टिकल की बात है। महाराज, जब हम किसी की तरफ इस अंगुली को उठाते, ये 3 अंगुलियां हमारी तरफ लौटती हैं और ये इशारा करती हैं, अरे मेरे भाई, सबसे पहले अपने को तो देख ले, फिर हमारी ओर अंगुली उठा। पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमें प्रतिदिन अपने में देखना चाहिए। बोले प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिव। बोले हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने तरफ निगाह डालना चाहिए और उसमें बैठ करके ये देखना चाहिए, किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मुझमें कौन से ऐसे दोष हैं जो पशुओं के समान हैं और कौन से ऐसे गुण हैं जो सत्पुरुषों के समान हैं। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए। महाराज कबीरदास जी ने लिखा, बोले दोष दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, अपने याद नया बई जिनकर यादी नयंत। बोले दोष पराये देख के, हमने दूसरे के दोषों को देखा, हंसते हंसते वहां से चल पड़े। महाराज बोले अपने याद नया भई जिनकर यादी नयंत। अपने दोषों को हमने कभी नहीं देखा महाराज, जिनका ना तो आदि है नयंत है। महाराज लिखा धर्माचार्यों ने, खलाह सरसप मात्राणि परिक्षिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खल लोग महाराज सरसों के बराबर भी दूसरे के दोषों को झांका करते। आत्मनो बिल्व मात्राणि, खुद के बेल के बराबर भी दोष हैं, परंतु पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी हम उन दोषों को नहीं देखते। भगवान ने परिभाषा की गुण और दोष की। बोले गुण दोष दोष है, रात दिन किसी के गुण और दोषों को देखते रहना, इसी का नाम दोष है। और गुणस्तु भय वर्जिता है, न कभी किसी के गुणों को देखना, न कभी किसी के दोषों को देखना, इसी का नाम गुण है। शब्दों की चर्चा की। बोले साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः। साधुओं के, संतों के दर्शन से पुण्य मिल जाता है। तीर्थभूता ही साधवः, संत तो तीर्थों के समान हुआ करते। महाराज किसी संत जी महाराज से पूछ दिया, बोले फिर संतों में और तीर्थों में अंतर क्या हुआ? बोले अंतर है कालेन फलतो तीर्थम सद्यः साधु समागमः। तीर्थ तो
समय पर ही फल देते हैं। तीर्थ में जाएंगे, महाराज स्नान करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तब तीर्थ कहीं आपको फल देंगे। परंतु संतों के ऊपर तो आपकी दृष्टि पड़ी, संतों का दर्शन आपने किया कि संतों ने आपके पाप ताप संताप को एक साथ हरण कर दिया। बोले गंगा पापम शशितापम धैर्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हन्ति